स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हैबिटेट इकोलॉजी। हम लोगों ने बता दिया था व्हाट इज हैबिटेट इकोलॉजी, मतलब किसी भी जीव जो उसके आवास में रहता है, अपने आवास में, वो उसका क्या कहला रहा है, हैबिटेट इकोलॉजी। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, हम लोगों ने बता दिया था मेनली 2 टाइप की होती है हैबिटेट इकोलॉजी, एक एक्वेटिक और अदर जो है अपना वो है टेरेस्ट्रियल। अपना जो मेन टॉपिक है वो है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट में हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में। ठीक है, फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एक्वेटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो अपना टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। या हम लोग इसे हिंदी में बोल सकते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के या स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट कि जो स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जो जीव है उनमें अलग टाइप का अडेप्टेशन पाया जाता है, जबकि जो मैराइन वाटर वाले जो जीव हैं उनमें अलग टाइप का अडेप्टेशन पाया जाता है। रीजन क्या है, सैलिनिटी। रीजन क्या है, सैलिनिटी, कि जो जीव जैसे एनवायरमेंट में रहता है उसमें उसी प्रकार की उस एनवायरमेंट में रहने की उसमें क्या पाई जाती है, कैपेसिटी पाई जाती है। इतना क्लियर है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं एक्वेटिक फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम का। तो जो फर्स्ट है अपना वो है कम लवणता व घुलित अवस्था। कम लवणता व घुलित अवस्था। सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो क्या है, वी ऑल नो दैट जो स्वच्छ जल है वो एक बेस्ट सोलवेंट है। मतलब जो स्वच्छ जल है वो एक बहुत ही अच्छा विलायक है, इसमें बहुत अधिक विलय करने की कैपेसिटी पाई जाती है। इसके साथ ही साथ हम लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेश वाटर के बारे में। तो जो फ्रेश वाटर होता है उसमें जो साल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है या जो लवण की जो सांद्रता होती है वो बहुत ही कम पाई जाती है। लगभग 1 से 5%, 1 to 5% लवण ही क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर है। घुलित अवस्था की बात करें, हम लोग देख सकते हैं नॉर्मली भी जिस वाटर में फ्लोराइड की ज्यादा मात्रा होती है उसमें साल्ट कंसंट्रेशन भी क्या होती है, हाई। साल्ट कंसंट्रेशन हाई होने के कारण उसमें जो विलय की जो प्रवृत्ति होती है या जो मैराइन वाटर होता है उसमें विलायक की जो प्रवृत्ति होती है वो कम पाई जाती है। अगर हम बात करें इसकी जो नॉर्मल जो सैलिनिटी है वो तो कितनी होती है, लगभग 1 से 5%। लेकिन अलग अलग कंडीशंस में इसकी जो सैलिनिटी होती है या जो लवणता होती है वो भी अलग अलग पाई जाती है। रीजन क्या है भाई, हम लोगों ने स्वच्छ जल लिया, उसमें कोई भी चीज डिजोल्व कर रहे हैं तो मेटल की जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करती है सैलिनिटी ऑफ वाटर। ठीक है, हम लोग दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि इसमें NaCl की मात्रा भी जो होती है वो कम पाई जाती है। अगर हम इसमें वेस्ट प्रोडक्ट मिक्स कर रहे हैं देन क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट अगर हम मिक्स करते हैं तो जो सैलिनिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इतना क्लियर है। तो ये था हमारा कम लवणता। घुलित अवस्था की अगर हम बात करें तो अगर उसमें सैलिनिटी बढ़ गई, उसमें जो ठोस पदार्थ है वो मिक्स हो गए तो क्या होगा, जो इसकी जो सॉल्वेंट कैपेसिटी है या घोलने की जो कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इतना क्लियर है। तो ये था इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्वच्छ जल में उपस्थित लौह तत्व,
जो लौह तत्व होता है वो किसके रूप में पाया जाएगा? फेरस ऑक्साइड के रूप में। किसकी फॉर्म में पाया जाता है लौह तत्व? फेरस ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। सेकंड है इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो है हाइड्रोजन आयन सांद्रता या पीएच। हाइड्रोजन आयन सांद्रता या हम लोग बोल सकते हैं पीएच। तो अगर हम स्वच्छ जल की पीएच की बात करें तो स्वच्छ जल की पीएच उसके वाटर की एक्वाटिक सिस्टम एक्वाटिक कैपेसिटी की एक विशेषता है, मुख्य विशेषता है, या हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं जो पीएच है वो महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है। जो जल की जो पीएच है स्वच्छ जल की वो वर्ष भर या पूरे साल भर चेंज होती रहती है। रीजन क्या है? रीजन है सबसे इम्पोर्टेंट कि हम लोग उसमें क्या डिजोल्व कर रहे हैं। डिजोल्व करेंगे वाटर का जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम लोग इन वन वर्ड बोल सकते हैं कि जो जल की जो पीएच होती है स्वच्छ जल की वो चेंजेबल होती है या चेंज होती रहती है। इतना क्लियर है? इवन हम लोग बोल सकते हैं स्वच्छ जल के स्तर में भी पीएच में अंतर पाया जाता है। ऊपरी सतह का जो जल होता है उसके सतही जल की तुलना में जो वाटर की जो पीएच होगी वो चेंजेबल होती है, और लगभग ये जो इसका जो चेंजेज है वो लगभग बहुत बड़ा भी हो सकता है, अबाउट 2.2 पीएच स्केल पर कितना हो सकता है? 2.2 भी पीएच इसकी चेंज हो सकती है। किस किस में? अपर सरफेस वाटर एंड लोअर सरफेस ऑफ वाटर में। क्लियर है? ये था हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर। थर्ड अगर हम बात करें तो जो थर्ड है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर या हिंदी में बोलते हैं तापमान। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें, वी ऑल नो दैट स्वच्छ जल का जो सोर्स है हम लोग उसमें तालाब का जल पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तालाब का जल। तो हम लोग आइडिया लगा सकते हैं तालाब जो होता है वो कितना कैसा होता है? छोटा। तालाब कैसा होता है भाई? छोटा होता है। छोटा होने के कारण इसका जो टेम्परेचर है वो भी चेंजेबल होता है। रीजन क्या है? क्योंकि सिंपल सी बात है, पानी की मात्रा भी कम होगी बड़े सागरों की तुलना में। ठीक है, बड़े सागरों की तुलना में पानी की मात्रा कम होने से तो हम लोग बोल सकते हैं तालाब का आकार छोटा होने के कारण इसमें क्या होगा? मौसम का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। गर्मियों में जो टेम्परेचर होता है वाटर का वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि जो वाटर होगा पानी की मात्रा कम होने के कारण इसका जो टेम्परेचर है वो जल्दी इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जल्दी बढ़ जाएगा, जिसके कारण पानी का जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सर्दियों की तो सर्दियों में जो तालाब का जो जल होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। रीजन क्या है? इजीली पानी की मात्रा कम है भाई, सिंपल सी बात है। तो पानी की मात्रा कम होने की वजह से ये इजीली जल्दी ही क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ड्यू टू दिस रीजन क्या होगा? टेम्परेचर चेंजेबल होता है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें अगर तालाब में जो स्वच्छ वाटर में रहने वाले जीव है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर टेम्परेचर क्या है? कंटिन्यू चेंजेबल है तो तालाब में जो रहने वाले जो जीव है या स्वच्छ जलीय आवास में रहने वाले जो जीव है वो असमतापी होते हैं। मतलब उनका जो टेम्परेचर होता है वो ऑलवेज सेम नहीं होता। अगर वो समतापी रहेंगे तो वाटर में अनफेवरेबल कंडीशन होने की वजह से या टेम्परेचर में चेंजेस हो जाने से वो अपनी लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो तालाब में पाए जाने वाले जो जीव हैं या हम लोग बोल सकते हैं जो स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जो जीव हैं वो कैसे रहते हैं? असमतापी, अपने आप को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग
अब ओस्मो रेगुलेशन कर लेते हैं और अपनी लाइफ सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखते हैं। यह जो टेम्परेचर होता है वो गर्मियों और सर्दियों का जो टेम्परेचर होता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा जा सकता है। लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक का भी डिफरेंस पाया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्वच्छ जल का जो टेम्परेचर होता है वो भी कैसा रहता है, चेंजेबल रहता है। फोर्थ अगर हम बात करें तो फोर्थ है अपना लाइट। या क्या बोल सकते हैं, प्रकाश। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट का भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। रीजन क्या है, वी ऑल नो दैट जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर जो होता है वो कम गहरे होते हैं। कैसे होते हैं, कम गहरे होते हैं। कम गहरे होने की वजह से जो पेनिट्रेशन ऑफ लाइट है वो इजीली हो जाता है। पेनिट्रेशन ऑफ लाइट पहले तक हो जाएगा, इसलिए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में जो जीव है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो फाइटोप्लैंक्टन है या पादप प्लवक है वो भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इजीली नीचे तक हो जाता है। तो पौधे में भी जीव पाए जाते हैं, जिससे डेड ऑर्गेनिक मैटर का भी फॉर्मेशन अधिक होता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन अधिक होने के कारण तालाब का जो पानी है उसमें गंदलापन भी क्या होता है, ज्यादा आ जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो लाइट है वो लिमिटिंग फैक्टर या सीमाकारी कारक की तरह कार्य करता है जीवों के ऊपर और पादपों के ऊपर। तालाब में पाए जाने वाले जीवों के ऊपर भी और पादपों के प्लांट्स के ऊपर भी एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य करता है। इतना क्लियर है। तो ये था हमारा लाइट। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है अपना ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। वी ऑल नो दैट ऑक्सीजन इज ए गैस। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। और जो ऑक्सीजन है वो महत्वपूर्ण गैस है जीवों की उपापचयी क्रियाओं के लिए। तो ऑक्सीजन महत्वपूर्ण गैस है। इसके साथ ही साथ जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर में डिजोल्व रहती है, मतलब घुलित अवस्था में पाई जाती है। घुलित अवस्था में पाए जाने के कारण स्वच्छ जल है तो ज्यादा घुलित अवस्था में पाई जाएगी, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है वो मेन डिजोल्वेंट की तरह कार्य करता है या मेन सोलवेंट की तरह कार्य करता है, इसलिए घुलित अवस्था में पाई जाएगी। इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो भी अधिक होती है जीवों को। लेकिन अगर हम बात करें, अगर पानी गंदा हो जाता है, वी ऑल नो दैट जीव उसी में उनकी जो मृत्यु होगी उसी में होगी, ठीक है। तो O2 का जो लेवल है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम।